रात के अंधेरे में एक गरीब किसान शमशान के पास से गुजर रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, एक सिक्का दे वरना तेरी पूरी ज़िंदगी ले लूँगा। लेकिन अगले ही पल उस किसान को ऐसा जादुई मटका मिला जिसने उसे एक रात में करोड़पति बना दिया। पर असली डर उसके बाद शुरू हुआ। एक छोटे से गांव में माधव नाम का गरीब किसान रहता था। दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद भी उसके घर में ठीक से खाना नहीं बनता था। उसकी पत्नी गौरी रोज कहती, कब तक सूखी रोटी और नमक खाएंगे। माधव बस चुप हो जाता। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। बारिश आने वाली थी। माधव जल्दी जल्दी खेत से घर लौट रहा था। गांव के लोग हमेशा उसे चेतावनी देते थे, शमशान वाले रास्ते से कभी मत जाना, वहाँ रात को आत्माएं घूमती है। लेकिन उस दिन देर हो चुकी थी। माधव डरते हुए उसी रास्ते से जाने लगा। हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी रुक जा, पीछे से भारी आवाज़ आई। माधव का पूरा शरीर कांप गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा काला साया, जलती हुई लाल आंखें और हाथ में टूटी हुई जंजीर। माधव डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। भूत हंसते हुए बोला, डर मत इंसान, मुझे बस एक सिक्का चाहिए। माधव कांपते हुए बोला, मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं है। तभी उसे अपनी जेब में पड़ा आखिरी पुराना सिक्का याद आया। वह कांपते हाथों से सिक्का निकालकर भूत को दे देता है। भूत अचानक शांत हो जाता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। हा हा हा, सालों बाद किसी इंसान ने लालच नहीं किया। इसके बाद जमीन फटने लगती है और मिट्टी के अंदर से एक पुराना काला मटका बाहर आता है। भूत बोला, ये जादुई मटका है, इसमें हाथ डालकर जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन याद रखना, लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर भूत गायब हो जाता है। माधव डरते डरते मटके में हाथ डालता है। अगर सच में जादू है तो गर्मा गर्म कचौड़ी दे दे। अचानक मटके से धुआं निकलता है और अगले ही पल गर्मा गर्म कचौड़ियों से भरी थाली बाहर आ जाती है। माधव खुशी से पागल हो जाता है। वह दौड़ते हुए घर पहुंचता है। गौरी, जल्दी बाहर आओ। पत्नी बाहर आती है और खाने की खुशबू सूंघकर हैरान रह जाती है। इतना सारा खाना कहाँ से लाए? माधव मुस्कुराते हुए कहता है, अब हमारी गरीबी खत्म। धीरे धीरे माधव गांव में अमीर बनने लगता है। कभी सोने के सिक्के, कभी मिठाइयाँ, कभी नए कपड़े। पूरा गांव हैरान था। लेकिन गांव का सबसे लालची आदमी रघु सब कुछ देख रहा था। एक दिन रघु चुपके से माधव के घर पहुंचा। वह खिड़की से देखता है। माधव मटके में हाथ डालकर कह रहा था, एक थैली सोने की मोहरे, और सच में मटका सोने से भर जाता है। रघु की आंखें लालच से चमक उठती है। उस रात जब माधव और गौरी सो रहे थे, रघु धीरे धीरे घर में घुसता है और जादुई मटका चुरा लेता है। घर पहुंचते ही रघु हंसने लगता है, अब पूरा गांव मेरा नौकर बनेगा। वह मटके में हाथ डालकर चिल्लाता है, हीरे निकाल, सोना निकाल, खजाना निकाल। लेकिन अचानक मटके के अंदर से किसी का हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है। लालची इंसानों का यही इंजाम होता है। मटके के अंदर से वही भूत बाहर निकल आता है। पूरा कमरा काला धुएं से भर जाता है। रघु डर के मारे चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो। लेकिन भूत जोर से हंसता है, तूने चोरी की है, अब कीमत भी देगा। अचानक रघु के घर की सारी चीज़ें गायब होने लगती है। सोना, पैसे, अनाज सब धूल में बदल जाता है। रघु रोते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। उधर माधव को पता चल जाता है
कि मटका चोरी हो गया है। वह तुरंत शमशान की ओर भागता है। मुझे मेरी गलती माफ़ कर दो। मैंने उस मटके का राज किसी को नहीं बताना चाहिए था। हवा तेज चलने लगती है और फिर वही भूत उसके सामने प्रकट होता है। भूत शांत आवाज़ में बोला, तू लालची नहीं था, इसलिए तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ। इसके बाद भूत मटका वापस माधव को दे देता है, लेकिन इस बार मटके पर एक डरावना निशान बना हुआ था। भूत बोला, अब इस मटके से सिर्फ ज़रूरत की चीज़ मांगना, वरना अगली बार मटका नहीं तेरी आत्मा ले जाऊंगा। इतना कहकर भूत गायब हो जाता है। उस दिन के बाद माधव ने कभी लालच नहीं किया। वह गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। लेकिन कहते हैं आज भी आधी रात को शमशान के पास वही आवाज़ सुनाई देती है, एक सिक्का दे वरना जिंदगी ले लूँगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर आपके पास ऐसा जादुई मटका होता तो आप सबसे पहले क्या मांगते? और अगर अगला पार्ट देखना चाहते हो जहां रघु बदला लेने वापस आएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखो नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद, जय भारत।